और एम्बुलेंस से उसका जो पिताजी से बात हुई, हमको कॉल किया कि 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार पैसा एम्बुलेंस में तेल भराने के लिए मांग रहा था। तो इतना घटिया, इतना सरकार को अगर बदनाम कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि उस डॉक्टर को जो हॉस्पिटल में जिसने पैसा मांगा और उस प्रभारी को, CS को, ठीक है, जितना जल्द हो सरकार को एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो उसको जब तक ये कार्रवाई नहीं होगा, वहाँ भी जांच का विषय बनता है हॉस्पिटल वाले को कि इतना देर, इतना घंटा क्यों आपने लाश को रखा, डेड बॉडी को रखा। में जब हम अपनी बच्ची को देते तो ये जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ का शिक्षक, वहाँ का प्रभारी। लेकिन प्रभारी इतना लापरवाही क्यों है? उनसे पूछा जाए लापरवाह क्यों, कैसे घटना हुआ, कैसे मौत हुई? तो जवाब कौन देगा? जवाब तो बनता है उसका, जवाब दे। वहाँ खाना खाते रहती है, ठीक है, लेकिन रात में 3 टीचर वहाँ रहती है उनके साथ में। बताइए 600 बच्चे को जांच हो और जांच करके दोषी को तो हिरासत में लेना चाहिए जितना जल्द, क्योंकि हमारे माँ बहन पढ़ाती भी है और पढ़ती भी है हमारे बच्चे उसमें, ताकि आइंदा ये घटना ना। नहीं, बच्ची जान से दुनिया से चली गई। एक भी देख लीजिए शिक्षक जो है 7 साल से वो पढ़ रही थी वहाँ, तो 7 साल तक जब आपके पास रहेगा तो कितना मोहब्बत और कितना प्यार होगा, कितना लाड होला होगा। वो बच्ची, उसको 3 मुट्ठी मिट्टी देने के लिए नहीं पहुंचा यहाँ से कुसापुर, ज़्यादा दूर तो था नहीं। देखिए साजिश तो है ही इसमें, लेकिन ये जांच का विषय है और जांच जब होगा तो निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि CBI जांच होना चाहिए। और जब CBI जांच होंगे तो हमको लगता है कि एक सही जांच होगा, और जांच होने के बाद में जब दोषी पकड़े जाएंगे तभी इस चीज़ का खुलासा होगा और तभी दोषी को सज़ा मिलेगी। और जब आप देख रहे हैं कि 36 घंटा के बाद में पोस्टमार्टम होता है, ये होता है, इलाके के बहुत सारे देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में यही चल रहा है 3 दिन से, तो कहीं ना कहीं है कि साजिश तो है ही इसमें। तो और मेरा कहने का मतलब है कि अभी सोशल मीडिया पे हमने कई ऐसे देखे हैं कि जो पीड़िता है उसके विषय में कुछ नहीं बोलते हैं, उसके बाद में मदरसे के मौलाना की तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पर तारीफ़ किया जाता है। आखिर क्यों तारीफ़ हो रहा है उस मौलाना का? या उस जब तक जांच नहीं हुआ तो उससे पहले देख रहे हैं कि मौलाना का कोई लंदन से बैठ के तारीफ़ कर रहा है। हमारे जब लंदन से बैठ के वो मदरसा नहीं आए, वो घटना स्थल नहीं जानता है कि मौत कहाँ पर हुई उस बच्ची का, कैसे लटका हुआ था, वो लंदन से बोल देते हैं कि नहीं मौत हुई, ठीक है, लेकिन उस बच्ची के बारे में नहीं बोलते हैं। लेकिन मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब, मोहतमिम साहब की हौसले को अफजाई करता है कि नहीं, उस मदरसे को मोहतमिम का जो है अफजाई होना चाहिए। आप CBI जांच के बारे में नहीं बोलते हैं, या कोई इस तरीके से उनका स्टेटमेंट नहीं है कि पीड़िता के बारे में बोले, उस बच्ची के बारे में बोले जो 7 साल तक बच्ची पढ़ रही थी। अच्छा, इस इलाके में ऐसा घटना पहली बार हुआ है या फिर पहले भी कई घटना हुआ है, जैसे कि हत्या का घटना हुआ है या फिर किसी का मर्डर किया गया, किसी के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया, ऐसा कई घटना हुआ है, लेकिन आपने पहले किसी शव को दुमका भेजते हुए देखा? देखिए, हम तो कई घटना ऐसे हुआ है तो दुमका नहीं, गोड्डा में ही पोस्टमार्टम हो जाता था। लेकिन पता चला, हमने जो बात किया वहाँ के CS से भी बात किए, यहाँ भी बात किए CS से, तो प्रभारी यही बोला CS के जो उसका एजेंसी जो होता है, बहुत सारी जांच का जो होता है, अलग अलग प्रक्रिया है, ठीक है, चाहे फिंगरप्रिंट हो, सारा हो, वो यहाँ पर सुविधा नहीं था, जो कि दुमका उसको रेफ़र किया गया था। अब देखिए, ये तो टेक्निकल ये है तो बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना विलंब नहीं होना। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एम्बुलेंस में पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं है। एम्बुलेंस वाले जो है कि मृतक के शव को जो है कि वहाँ पे रखा गया था, और उनके बाद जो है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर जो कि पहले पैसे का डिमांड कर रहे थे, पहले पेट्रोल का इंतजाम कीजिए, उनके बाद गोड्डा से दुमका शव को ले जाया जाएगा। और बाकी क्या लगता है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी, इनको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, जब हम लोग लगेंगे
और निष्पक्ष जांच कराएंगे। हम तो यहाँ कहते हैं कि झारखंड सरकार से मांग करते हैं, गोड्डा प्रशासन से मांग करते हैं, यहाँ की विधायिका दीपिका पांडे सिंह से मांग करते हैं, यहाँ जितने भी तीनों मंत्री हैं उनसे मेरा मांग है कि नहीं, निष्पक्ष जांच हो और जांच करके दोषी को तो हिरासत में लेना चाहिए जितना जल्द, क्योंकि हमारे माँ बहन पढ़ाती भी है और पढ़ती भी है हमारे बच्चे उसमें, ताकि आइंदा ये घटना ना हो पाए। क्योंकि अब डर लगने लगा कि हम अपनी बच्ची को कैसे दें मदरसे में, और मदरसे में जब हम अपनी बच्ची को देते तो ये जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ का शिक्षक, वहाँ का प्रभारी। लेकिन प्रभारी इतना लापरवाही क्यों है? उनसे पूछा जाए लापरवाह क्यों, कैसे घटना हुआ, कैसे मौत हुई? तो ये जवाब कौन देगा? जवाब तो बनता है, उसका जवाब देगा वो। सोशल मीडिया पे टीका टिप्पणी के बतौर जो है कि हमको पता चला कि यहाँ पे इससे पहले भी इस तरह की कई घटना घटा है, क्या आपकी जानकारी में ऐसा? देखिए, हम भी सुन रहे हैं, हम भी सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। नज़र से आंख से देखते तो पकड़ा ही जाता, लेकिन सुने हुए हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। जो अभी घटना हुआ है उस घटना की जांच होना चाहिए, और इस मदरसे में जितने भी कमेटी है उनसे भी पूछा जाए, ठीक है, कि कमेटी अपने परिवार का है, फैमिली का है, कि गांव वाले भी हैं, या आसपास में जितने भी गांव के लोग हैं, चाहे मुखिया हो, जिला पार्षद हो, और भी। देखिए, कमेटी तो होना चाहिए। कमेटी जब रहता है तो उसमें सुरक्षा मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जांच करते हैं, हफ्ता में, महीना में जाता है, जाके मदरसे का मुआयना करता है, मदरसे को देखता है कहाँ गंदगी है, कहाँ साफ है, क्या बना है, नहीं बना है। अब पता चलता है कि उस मदरसे में जाने के लिए ही नहीं दिया जाता था, उसका परिवार भी आता था या उसकी माँ की नहीं, अंदर घूमे तो आधार कार्ड चेक करके बाहर में उसके बाद में भी 4 घंटा 5 घंटा बैठना पड़ता था, हम जो सुन रहे हैं। अब उसके बाद में देख लीजिए कि बहुत सारा फीस की बात आती है। देखिए, हम लोग ज़कात, फितरा, खैरात जो पैसा देते हैं वो गरीब यतीम बच्चे को देते हैं, लेकिन वो लोग चंदा करने आता था, हम पूछते हैं मौलाना कहाँ से आए, तो कोई कहीं से बताता है। तो कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 100। हाँ, तो क्या क्या है? बच्चे से फीस नहीं, बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। हम तेल, साबुन, खाना पीना सब हम आप लोगों के चंदे के पैसा से देते हैं, लेकिन यहाँ 20 से 22,000 25,000 लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में चंदा भी होता है, सारा चीज़। तो हमारा कहने का मतलब है, गरीब यतीम बच्चा को ज़कात, फितरा का पैसा हम लोग देवे करते हैं, तो फीस लेने के, और दाखला फीस जो है, एडमिशन फीस जो है वो 2500 रुपया। बताइए, वो मौलाना साहब लंदन से बोल रहे हैं कि 1100 बच्चा, लेकिन 1100 बच्चा में से 500 बच्चा जो कि सरोतिया के, जटामा के, सिमतपुर के, लौगाय के, महागमा के, जितने भी इस तरह के एतराफ में गांव है, पढ़ के चली जाती है। 600 बच्चा वहाँ खाना खाते रहती है, ठीक है, लेकिन रात में 3 टीचर वहाँ रहती है उनके साथ में। बताइए 600 बच्चे को कैसे संभालेगी? उसके बाद में अब आप देख लीजिए, अक्कलकुआ महाराष्ट्र, दारुल उलूम देवबंद में 15,000 बच्चे हैं, लेकिन वहाँ जो है फीस नहीं लिया जाता है, वहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में खिलाता है, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि हमारा चंदा के पैसा से चंदा करते हैं वो लोग सारा चीज़, और हम लोग देते हैं खुशी से, चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही है, तो हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ अभी बात मैटर देखिए कितना हाईलाइटेड है, लेकिन कुछ जो है मौलाना बैठ के विदेश में वो दे रहे हैं एकदम से बयान कि नहीं, मौलाना की तारीफ पे तारीफ, जांच की बात नहीं, बच्ची जान से दुनिया से चली गई। एक भी देख लीजिए शिक्षक जो है 7 साल से वो पढ़ रही थी वहाँ, तो 7 साल तक जब आपके पास रहेगा तो कितना मोहब्बत और कितना प्यार होगा, कितना लाड ढोला होगा वो बच्ची। उसको 3 मुट्ठी मिट्टी देने के लिए नहीं पहुंचा, यहाँ से कुसापुर ज़्यादा दूर तो था नहीं। तो आपका एक भी शिक्षक क्यों नहीं गया? यहाँ भी जांच का विषय बनता है। कमेटी में भी जांच होनी चाहिए कि कमेटी कौन कौन लोग हैं, ठीक है, अपने फैमिली के लोग हैं कि गांव के भी हैं। उसके बाद में उस हॉस्पिटल का भी जो डेड बॉडी जो 36 घंटा 24 घंटा रहा है, वहाँ पर भी जाँच होनी चाहिए, कितना देर आप क्यों रखे उस डेड बॉडी को, हैं? क्योंकि गर्मी का समय था। रात को जब मैंने डेड बॉडी को देखा तो पास मरने लगा, काफ़ी एकदम से देखने में। क्यों? इन सब की वजह से। तो हमारा कहना ये लापरवाही कब खत्म होगा? ये जवाब CBI जांच से होगी।
सीबीआई जांच। हाँ सीबीआई जांच। क्या आपने कमेटी की बात कही, तो क्या मदरसा भी बिना कमेटी की चल रही है? आपने बोला कि देखिए, कमेटी को बनाना चाहिए। कमेटी होगी भी तो वो उनके फैमिली के, फैमिली। हमको नहीं लगता है कि गांव देहात के इधर उधर 10 गांव के कमेटी का होगा। इतना बड़ा जब कदम उन्होंने उठाया, इतना बड़ा मदरसा है, तो 10 गांव का कमेटी होना चाहिए इस जगह के इलाके के, क्योंकि 10 गांव नहीं 100 गांव के 3, 4, 5 प्रखंड के लोकल का तो बच्ची है ही है। कई बिहार से भी है, उसके बाद में बंगाल से हैं, कई राज्यों के यहाँ बच्ची पढ़ती, तो कम से कम 10-20 गांव का कमेटी होना चाहिए। कमेटी वो दिखलाए कौन कौन लोग हैं, कमेटी कब कब उनका मीटिंग होता था या कब कब मुआयना मदरसे में जाके किया करता था, है इतना बड़ा घटना हुआ है तो कमेटी बताए गए। तो हमको तो लगता है कि कमेटी नहीं है, कमेटी होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। उनके फैमिली के लोग, और इस चीज़ को, इस बच्ची के बारे में हम लोग झारखंड के विधानसभा में आवाज़ उठवाएंगे। हम लोग डुमरी विधायक से बात चल रही है, क्योंकि बात हमारी हो रही है, हमारी टीम से बात हो रही है लगातार, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस चीज़ को जो है, इस घटना को अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुआ तो हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। बाकी सरकार को इसे पहल करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए।